आज का क्लास है उम्मीद पे। उम्मीद करते हैं ना, होप रखते हैं, जो आशाएं। उम्मीद पे ये क्लास है। उम्मीद और जीवन अलग नहीं है, साथ साथ ही चलते हैं। उम्मीद है तो ही जीवन है। हर सेकंड जो जीवन चल रहा है बिना उम्मीद के नहीं चल रहा है। अंतिम सांस तक उम्मीद रहती है। जीवन खत्म, उम्मीदें खत्म। उम्मीद किस किस चीज की होती है? खुशी की उम्मीद, जीवन में खुशियां आए। प्रेम की उम्मीद, जीवन में प्यार हो। अच्छे हेल्थ की उम्मीद होती है ना। अच्छे दोस्त हों जिंदगी में, लोग हों, उसकी भी उम्मीद होती है। जिंदगी जो इतनी दौड़ती भागती जिंदगी है, उसमें सुकून की उम्मीद होती है। और सबसे बड़ी उम्मीद जो हम सबको होती है, वो होती है कि लोग हमें समझ लें। एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब लोग हमें समझ जाएंगे। ये बहुत बड़ी उम्मीद होती है। और इन्हीं उम्मीदों के सहारे हम जीवन जी रहे होते हैं। जब कभी बहुत चैलेंजेस, बहुत परेशानियां लाइफ में आती हैं और इंसान हारने लगता है, गिव अप करने लगता है ना। होता है ना, बहुत हर तरफ से परेशानियां ही आ रही होता है जिंदगी में, ऐसा कई बार है। और हम हारने लगते हैं, हम सोचते हैं अब हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो ये उम्मीद ही होती है जो धीरे से आके कान में बोलती है, उठो, अभी आशा की एक किरण बाकी है, कर सकते हो। और फिर से हम हिम्मत करके उठते हैं। तो उम्मीद बहुत बड़ी चीज है हमारी जिंदगी में। बिना इस उम्मीद के जीवन नहीं है। हर पल हमें उम्मीद है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, तो वो तो यही है कि रोज जो हम पूजा करते हैं ना, पूजा उम्मीद से ही तो करते हैं। अगर हमें ये उम्मीद ना हो कि ईश्वर हमें सुन रहा है, वो हमारी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी हम उनसे मांग रहे हैं, वो पूरी कर देगा, तो हम उनके आगे हाथ जोड़ते ही नहीं। हमें ये उम्मीद है कि वो कर देंगे, इसलिए हम हाथ जोड़ते हैं, इसलिए हम पूजा करते हैं, इसलिए हम पूजा से जुड़ते हैं। तो भगवान का होना ही उम्मीद का होना है। ये उम्मीद ही हमको ईश्वर से जोड़ती है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। और इसे हमें समझना भी होगा, उम्मीद। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में, उम्मीद और अपेक्षा, होप और एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, उनको मिक्स कर देते हैं। अपेक्षाओं को भी अक्सर हम उम्मीद का ही नाम दे देते हैं, जबकि अपेक्षाएं बहुत अलग हैं उम्मीद से। उम्मीद में विश्वास होता है। अगर आप ईश्वर से कुछ मांग रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने अंदर एक विश्वास रखते हैं कि ईश्वर मेरी इस कामना को, इस इच्छा को पूरा करेंगे। रखते हैं ना। एक पॉजिटिव थॉट होता है, एक अच्छी सोच होती है कि जरूर करेंगे। वो अच्छा करते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, वो जरूर करेंगे। एक होप के साथ एक पॉजिटिव थॉट होती है, एक विश्वास होता है। पर अपेक्षा किससे होती है? अपेक्षा होती है रिश्तों में, इंसानों से। अपेक्षा में इच्छा बलवती होती है, बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा, कि ये मुझे मिल ही जाना चाहिए। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा हमारी चाहत होती है कि ये चीज ऐसी हो जाए। रिश्तों में हम उम्मीद नहीं रखते। अगर हम ये उम्मीद रखें कि ये रिश्ता बहुत अच्छा होगा, बहुत प्यारा होगा, तो एक पॉजिटिव थॉट हम उस रिश्ते को देते हैं। पर जब हम अपेक्षाएं रखने लगते हैं, तो हमें कैसा लगता है? और अपेक्षाएं रखते किससे हैं? उससे जिससे ज्यादा हम सबसे ज्यादा नजदीक हैं, जो हमारे सबसे करीब है, उसी से हम अपेक्षाएं रखते हैं ना। उसे हम उम्मीद का नाम देते हैं, पर वो उम्मीद नहीं है। हमको इनसे उम्मीद है कि ऐसा करे, नहीं, हमको इनसे अपेक्षा है। और अपेक्षा वर्ड जैसे ही आता है, अपेक्षा शब्द, वो अपने अंदर एक तीव्र इच्छा लेकर के आता है। अब अपेक्षा है कि मैं इतना ख्याल रखती हूँ। ज्यादातर तो हस्बैंड वाइफ के बीच में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इनको ये बात समझनी चाहिए, वहां उम्मीद नहीं है, वहां अपेक्षा है। और ये अपेक्षा जो होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम का जड़ होती है। क्योंकि जब अपेक्षा पूरी नहीं होती है, तब हमें गुस्सा आने लगती है, तब हमें झुंझलाहट आने लगती है। और तब हमारा कनेक्शन कमजोर होने लगता है। उम्मीद आपके कनेक्शन को कमजोर नहीं कर रही है, क्योंकि वो अंदर के विश्वास को बढ़ा रही है। वो कह रही है ऐसा होगा, है ना? लेकिन अपेक्षा आपको अंदर से तोड़ती है, अंदर से कमजोर बना रही है।
क्योंकि तीव्र इच्छा है और इच्छा पूर्ण हो नहीं पा रही है, वो इंसान हमें समझ नहीं पा रहा है। और जब जब भी ऐसा होता है जिस भी रिश्ते में, केवल हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में नहीं, और भी रिश्तों में, हमने 4 बार फोन किया, उन्होंने पलट के किया नहीं, ये भी एक अपेक्षा होती है जो नहीं पूरी हुई तो गुस्सा आती है, और बहुत से रिलेशन इसलिए भी ठंडे पड़ जाते हैं, खत्म होने लगते हैं। अगर आपको फिर याद आई आप कर लो, पर आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आपको अपेक्षाएं हैं उस इंसान से, और वो पूरी होनी चाहिए, तभी आप करोगे। अगर उम्मीद होती कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा होगा, हम बहुत अच्छे फ्रेंड होंगे, या हमारा जो भी रिलेशन है बहुत अच्छा होगा, तो आप फिर से कोशिश करते, क्योंकि उसमें वहां तो कोशिश है। वो तो बोल रहा है ना, जब सारी अपेक्षाएं खत्म हो जाएंगी तो भी उम्मीद जिंदा रहेगी, और अगर उम्मीद जिंदा रही तो आपका सब कुछ वापस जिंदा हो जाएगा। तो उम्मीद नहीं रख रहे हैं, अपेक्षा रख रहे हैं। ये अपेक्षा आपको खत्म करती जाती है। उम्मीद आपको बनाती है, आपको अपने आप से जोड़ती है। उम्मीद के साथ साथ आपको धैर्य भी रखना होता है, और धैर्य होता है उम्मीद के साथ, अपेक्षा में धैर्य नहीं होता, उम्मीद में धैर्य होता है। माता शबरी का एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सही बैठता है, कि माता शबरी ने कितने वर्षों इसी उम्मीद में सिर्फ इंतजार किया कि राम आएंगे। और ये उम्मीद उनको किसने दी थी? उनके गुरु ने, ऋषि मतंग ने, कि राम आएंगे। और ये उम्मीद लेके वो धैर्य के साथ इंतजार करती नहीं, उनका इंतजार पूरा हुआ। क्योंकि उम्मीद में एक विश्वास है, वो विश्वास आपको धैर्य की ओर प्रेरित करता है, कि धैर्य रखो, ये काम होगा। पर अपेक्षा में धैर्य नहीं होता। वहां तो ये लग रहा है कि इस इंसान को ये काम करना ही चाहिए, ये क्यों नहीं समझ रहा, इसे समझना ही चाहिए। पर आप एक चीज भूल जाते हैं, कि हर इंसान अपनी जर्नी पर है, सबकी समझ भी अलग है। जरूरी थोड़ी है कि जैसे हम समझ रहे हैं वैसे ही सामने वाला समझ ले, बिल्कुल भी जरूरी नहीं। इंसान दूसरों को सिर्फ उतना ही समझ पाता है जितना वो अपने आप को जानता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो इस बात में बहुत यकीन रखते हैं, कि अगर कोई जोर से बोले तो उतनी ही जोर से बोलो तभी वो चुप होगा। लेकिन अगर आपको ये पता है कि कोई जोर से बोले, आप शांति से प्यार से बोलो, वो शांत हो जाएगा, और बहुत अच्छे से शांत होगा, वो भी समझेगा इस चीज को। तो अगर आप उनको बताने लगो ना ऐसा होता है, वो नहीं मान पाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो चीज सीखी ही नहीं है लाइफ में, देखी ही नहीं है लाइफ में। तो उनके लिए यही सिद्धांत चलता है कि आप अगर कोई जोर से बोले, उससे तेज बोलो, वो चुप हो जाएगा। होता है, लेकिन जो है, आपकी समझ बढ़ गई है, आप जानते हो कि जोर से बोलने का जवाब जोर से देंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आप जब उसे शांत मन से प्रेम से समझाएंगे, तभी वो भी सुधर जाएगा, और आप भी अच्छे से उसके साथ रिलेशन रख पाएंगे। तो दोनों की समझ फर्क है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? यहाँ पे करना आपको ये है, कि आप अपनी बात कहने के बजाय कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, हम यही करते हैं, अपेक्षा रखते हैं ना, तो हमें जल्दी उम्मीद होती है कि रिजल्ट मिले। उस चीज को अपनाओ अपनी लाइफ में। आप खुद शांत हो, आप खुद प्रेम से जवाब देना सीखो। और जितना ज्यादा आप शांत होंगे, इस चीज को शांति से डील करेंगे, तो जिस इंसान को आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, और अपेक्षा रख रहे हैं कि वो समझ जाए, और वो बिल्कुल नहीं समझ रहा है, तो वो कब समझेगा? जब वो अपने आगे देखेगा, तब तो वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ेगा ना। केवल आप उपदेश देते जा रहे, उपदेश देते जा रहे, कुछ नहीं होगा। अपेक्षाएं आपको सिर्फ परेशान करेंगी, सिर्फ आपको बेचैनी में रखेंगी। सिर्फ हमेशा पाने की चाहत जो होती है, वो हमें हमारे से दूर ले जाती है, हमारे कनेक्शन को कमजोर करती है। और जिससे इतनी अपेक्षाएं लगाए हैं, वो इंसान तो अपनी जगह खड़े होके क्या पता यही सोच रहा हो कि मैं अपना बेस्ट कर रहा हूं, ये क्यों नहीं समझ पा रही। ये भी तो है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में उतना ही समझा है, तो उसकी गलती कहाँ है? गलती तो आपकी हो जा रही कि आप आगे बढ़ गए, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि हर इंसान अपनी जर्नी पे है। जब उसका वक्त आएगा तब वो चीज उस समझ में आएगी ना। आज हमने खुद अनुभव किया होगा कि जब हम पहले कोई बुक पढ़ते थे, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे जो जैसी भी हो,
तब में और अब में बहुत फर्क आ गया है। गीता को ही हम अगर ले लेते हैं, अगर आप गीता 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5वीं बार पढ़ोगे तो सोचोगे अरे ये भी लिखा था, मैंने देखा नहीं, क्योंकि समझ बढ़ गई। लिखा तो तभी भी था कि वो किताब आपके घर में ही है, किसी ने उसमें ऐड नहीं किया, वो नया कुछ उसमें प्रिंट भी नहीं हुआ है, लेकिन दिखा ही नहीं क्योंकि समझ नहीं थी। जब समझ बढ़ी तो दिखना शुरू हो गया। तो वैसे ही जिस इंसान से आप इतनी अपेक्षाएं रख रहे हो, वो इंसान अपनी जर्नी पे वहीं तक पहुंचा है और वो वहां सही है। आपको लग रहा है गलत है ना, आप उससे पाने की इच्छा रख रहे हो, कहाँ से देगा? और उस पाने की चाहत में आप अपने को खराब कर ले रहे हो। इसकी बजाय तो आप समझो कि ठीक है, कोई बात नहीं, वो नहीं समझ रहा है, मैं समझती हूँ इस चीज को, तो मैं अपनी लाइफ में ऐसा करके दिखाऊंगी। और जब आप करके दिखाना शुरू करते हो, ये उम्मीद रखनी है आपको कि मैं इसको अपनाऊंगी, करके दिखाऊंगी, तो अपने आप आसपास आपके जो लोग हैं वो धीरे धीरे उस चीज को समझ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि हाँ सोल्यूशन ये भी हो सकता है। आप बोलते रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा करो, ऐसा करो, इसको नहीं, कैसे करेगा? बच्चों के साथ भी ये चीज होती है। हम बच्चों को इतने उपदेश देते हैं, पर बच्चा करता वही है जो हम कर रहे होते हैं। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा ना, उसके अंदर आप खुद अपने आप को देखोगे कि अरे ये गलती तो आप भी करते थे, जो गलती आज बच्चा कर रहा है वो गलती हम भी करते थे। क्यों? क्योंकि उसने वो चीज देख सीख ली खुद से ही, हमने सिखाया नहीं। जो हम बोल बोल के सिखा रहे थे, उसने भी सुन लिया, इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, जो देख रहा था वो सीख लिया। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उम्मीद अपनी लाइफ में जरूर रखें, क्योंकि उम्मीद आपको आपसे जोड़ रही है, आपको आगे ले जा रही है। अपेक्षाएं दूसरों से नहीं रखनी है, क्योंकि अपेक्षाएं आपको परेशान करती हैं, आपको अपने अंदर से कमजोर बना रही है। बच्चों से भी जब हम अपेक्षाएं रखना शुरू कर देते हैं कि ये सब्जेक्ट पढ़ो, ऐसा करो, ये करियर चुनो, ऐसे बनो, इतने परसेंट आने चाहिए, वो क्या कर रहा है? वो बच्चे को भी परेशानी में डाल रहा है, वो भी अपना 100% नहीं दे पा रहा है। उम्मीद रखो, एक होप रखो, मेरा बच्चा, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, आपको होप रखना है, बच्चा अच्छा ही करेगा। हर बच्चा अपनी लाइफ में अपनी जर्नी पर है ना, वो भी चीजें सीख रहा है, वो बहुत अच्छा करेगा, आपको उम्मीद रखनी है अच्छे की, सब अच्छा होगा। पर उसके साथ इतनी अपेक्षाएं नहीं जोड़ देनी है कि बच्चा परेशान हो जाए। जो बच्चे आजकल हाई स्कूल का या 12th का रिजल्ट आता है और बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, क्यों? इतनी अपेक्षाएं पेरेंट्स ने रख ली कि वो उस पर नहीं उतर पाए, और जब अपेक्षाएं टूट गई तो उम्मीद एकदम खत्म हो गई उनकी। उम्मीद दी ही नहीं थी माँ बाप ने ना, कि ठीक है बेटा, अगर ऐसा नहीं हुआ ऐसा होगा, पर अच्छा होगा। लाइफ है ना, उतार चढ़ाव आते हैं, पर अच्छा होगा सब। ये उम्मीद अगर दी होती तो अपेक्षाएं टूटती भी तो भी वो बच्चा बचा रहता, पर चूंकि उम्मीद गई, अपेक्षाएं गई, तो कुछ रह ही नहीं गया। सुसाइड कर लिया उसने, क्योंकि उसको कुछ दिखा ही नहीं लाइफ में। तो हमेशा आपको अपेक्षाओं से बचना है, उम्मीद से जोड़ना है। अपेक्षाएं अगर रखनी भी हैं तो दूसरों से नहीं रखनी है, अपने से रखनी है ना। अगर आप ये कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में एक अच्छा फ्रेंड हो, तो पहले खुद अच्छे फ्रेंड बनो ना। जो भी अपेक्षाएं आपको बाहर की दुनिया से है, वो आप अपने भीतर लाओ। आप अपेक्षा रखते हो कि लोग आपसे प्रेम से बोले, आप पहले बोलो ना। लोग आपको, मान लो कोई गलती हो गई, ठीक है, हो गई गलती, माफ कर दे, तो पहले आप माफ करना सीखो, तब तो दूसरों से उम्मीद है। तो अपेक्षाएं अगर रखनी है तो हमें किसी दूसरे से नहीं रखनी। जो भी अपेक्षा रखनी है वो हमें अपने आप से रखनी है। और जब हम अपेक्षा अपने आप से रखेंगे, दूसरों से नहीं रखेंगे, तो हम दूसरों को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा अपेक्षाएं हम दूसरों से रखते हैं उतनी ज्यादा हम उनको सुधारने की कोशिश करने लगते हैं कि वो मेरे अनुकूल हो जाए। हर इंसान अलग है, सबका जीवन जीने का तरीका भी अलग है। कितने तरह के लोग हैं, कोई आध्यात्मिक है, कोई बहुत प्रैक्टिकल है,
लेकिन अगर वो अपनी लाइफ में खुश है और अच्छे से जीवन जी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई सिंगर है, कोई मैजिशियन है, कुछ भी है ना, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग हैं। कोई बहुत बोलता है, कोई बहुत शांत रहता है। पर अगर वो अपनी लाइफ में खुश हैं, हैप्पी हैं, तो अच्छा है ना। आपके तरह सब थोड़ी ना जरूरी है कि पढ़ने लग जाए। आप सोचोगे ये पढ़ता नहीं तो ये सही नहीं है, नहीं। वो अपने तरीके का है। क्यों किसी को बदलना है? ये समझना है कि हर इंसान की पसंद नापसंद अलग है। हर इंसान अलग है। उसकी क्वालिटीज अलग हैं। अपने जैसा बना लेने में कोई महारत नहीं हासिल कर रहे हैं आप। अपने को भी खराब कर रहे हैं और उसकी जर्नी भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो आपके जैसा बन जाएगा तो क्या होगा? जो उसकी एक जर्नी थी वो भी रुक रही है, और आप अपना तो इतनी मेहनत इतनी एनर्जी लगा के जो ये काम किया, क्या फायदा मिला? जहां आगे बढ़ सकते थे वहां हम पीछे आए। क्योंकि हमें एनर्जी अब अपने पे नहीं लगानी है, अपनी क्वालिटीज से नहीं जुड़ना है, हमें पूरी एनर्जी लगानी है कि ये जो सामने वाला है वो बदल जाए, मेरे अनुकूल काम करने लगे। बहुत बार लोग ऐसा करते हैं और बहुत खुश होते हैं कि मैंने बदल दिया। पर वो नहीं जानते कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, उन्होंने कितना अपना जीवन का समय बर्बाद कर दिया है इस काम में। इस चीज को समझना है। अगर अपेक्षाएं किसी से हैं तो वो अपेक्षा किसी और से नहीं रखनी है, अपने से रखनी है। प्यार की अपेक्षा है तो सबसे पहले अपने भीतर प्यार लाना है, अपने अंदर खुशी लानी है। आप अगर किसी से 4 बार प्यार से बोलोगे, मुझे नहीं लगता 5वीं बार वो आदमी आपको झिड़केगा या गंदे से बोलेगा। क्योंकि आपने 1 बार बोला या 2 बार बोला, उसके बाद आपको इतनी अपेक्षाएं उससे हो गई। हर बार मैं ही क्यों? और जो 2 बार बोला था वो भी खत्म हो गया। तो क्यों अपेक्षा रखनी है? आप हो ऐसे ना प्यारे, तो आप प्यार से बोलो, आप प्यार से रहो। और उम्मीद रखो कि एक दिन वो सब कुछ अच्छा होगा। धीरे धीरे वो समझ जाएंगे। अपेक्षा रख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हमारी सारी फाइट ही खत्म हो जाएगी अगर हम इस बात को समझ जाएंगे। क्योंकि लड़ी इसीलिए रहे ना, हमें समझो, हमें समझो, हमारी एक जिद है। पर क्या हम अपने को समझ रहे हैं? हम अपने को समझ रहे होते तो हम दूसरे से पाने की कोशिश ही नहीं करते। पहले हम देते, और देने के लिए पहले हम अपने से जुड़ते, अपने भीतर जो है उसे बढ़ाते, तब तो दे पाते। देने के लिए तो पहले होना चाहिए ना। और होने के लिए तो आपको अपना कनेक्शन अपने आप से मजबूत करना है। तो हमें अपेक्षाएं जो हैं किसी से नहीं रखनी, अपने से रखनी है। जितना हम रिश्तों में अपेक्षाएं रखेंगे उतना ज्यादा हम दुखी होंगे। सबके लिए अच्छा सोचना है, उम्मीद रखनी है, ईश्वर से रखनी है। हर पल एक अच्छी उम्मीद रखनी है। क्योंकि जब आप अच्छी उम्मीद रखते हैं, होप रखते हैं, तो वो अच्छी एनर्जी यूनिवर्स में जाती है जो आपके इर्द गिर्द घूमती है, आपके चारों ओर फ्लो हो रही है एनर्जी। पता नहीं, मुझे ऐसे लगने लगा है कि एनर्जी से बड़ा रोल ही किसी और चीज का नहीं है। सब कुछ एनर्जी है। और जो दिख नहीं रही है सबसे बड़ा रोल उसी का है। क्योंकि ना हम उसे महसूस कर पा रहे हैं, ना हम उसे देख पा रहे हैं। पर हो सब कुछ उसी वजह से रहा है। तो जब आप उम्मीद करते हो अच्छी चीजों की, सब अच्छा होगा, तो आप एक अनजाने में एक पॉजिटिव एनर्जी इस यूनिवर्स में भेजते हो। और रियल में सब अच्छा होता है। जब अपेक्षा रखते हो खुद भी परेशान होते हो, और हर वक्त अपेक्षा भी किससे? जो बहुत आपका नियर डियर है। और उसी को आप सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी देने लगते हो। क्योंकि चाहिए, मिलता नहीं है। उतना ज्यादा हम इरिटेट होने लगते हैं। है ना? ऐसा होता है ना?
जिंदगी में हम ये गलती कर रहे हैं, ये चीज हमें बहुत ज्यादा सावधानी से करनी है कि हम इस अपेक्षा वाले उसमें ना पड़े। और अगर अपेक्षाएं हैं तो हमें अपने आप से अपेक्षाएं रखनी है, क्योंकि हम ही अपनी लाइफ के लीडर हैं, दूसरे की लाइफ के लीडर हम नहीं हैं। लीडरशिप क्वालिटी जो है, हमारा गुण, वो हमारे लिए है कि हम अपने जीवन को अच्छे से चला सकें। हम ये समझ पाए कि हमें कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, हमें कैसे अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जाना है, ऊंचाई की ओर ले जाना है। ये हमारी क्वालिटी है। नेतृत्व का गुण जो है ना हमारा, वो उसका मतलब ये नहीं कि आप नेता बन जाओ, लोगों को गाइड करने लगो। पहले आप अपने लाइफ के लीडर बनो, पहले अपनी लाइफ को सही ढंग से चलाओ, कैसे जीना है ये सीख जाओ। और किसी का लीडर आप बनो ना बनो, अगर आप एक बार अपनी लाइफ को सही ढंग से हैंडल करने लग गए, खुद ही लीडर बन जाओगे, लोग आपको फॉलो करने लगेंगे। इतने जो संत महात्मा हुए वो जाके किसी को लीड नहीं करते थे, ग्रुप नहीं बनाते थे, खुद से उनके फॉलोअर बने जा रहे हैं आज भी। तो वो आप खुद ही लीडर बन गए, क्योंकि आपने अपनी लाइफ को सही ढंग से लीड किया है। और ये क्वालिटी हमारी है, हमारे भीतर है, इसे हमें समझना है। एक अच्छी उम्मीद हर वक्त रखना है, बिना उम्मीद के जीवन नहीं संभव। और अपेक्षाओं से बचना है, हमें दूसरों से अपेक्षाएं नहीं रखनी है। जितनी हम अपेक्षा रखेंगे उतना हम जो है इसमें फंसते जाएंगे। अब लास्ट में, जब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और उम्मीद रखते हैं उनसे कि ईश्वर मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं और वो जरूर पूरी करेंगे, विश्वास भी रखते हैं ना, बहुत गहरा विश्वास होता है। और बहुत बार हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, वो ईश्वर पूरा भी करते हैं। बहुत बार आपको ध्यान से देखो, लगता है भगवान देख भी रहे हैं, है ना, हम कनेक्ट कर लेते हैं उनसे, जुड़ जाते हैं। ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि ईश्वर जब आपको धरती पर भेजता होगा तो उसकी भी कुछ उम्मीदें होती होंगी? आपसे होती होंगी ना उम्मीदें? कुछ उम्मीदें तो जरूर होती होंगी। शायद इस बार ये समझ जाए जीवन क्या है, क्यों धरती पर आए हैं। शायद इस बार ये अपने अपने किरदार पर फोकस करें, क्योंकि हम अपनी लाइफ में 90% टाइम अपने किरदार पर नहीं होते। हमारा किरदार चल रहा है बस, क्योंकि हम दूसरे के किरदार पे नजर रखे हुए हैं, बस हमारा चल रहा है। दूसरों के एक्शन पे रिएक्शन देते हुए ही लाइफ बीतती है। तो शायद ईश्वर को ये उम्मीद हो कि इस बार हम जीवन को सही तरीके से चला पाएंगे, हम अपने किरदार पर फोकस करेंगे, हम प्रेजेंट में रह के काम करेंगे। क्योंकि हम प्रेजेंट में रहते ही नहीं जहां हमारा फ्यूचर बन रहा है। हम रहते ही हैं पास्ट में या फ्यूचर में, प्रेजेंट में रहना आता ही नहीं। शायद इस बार हम प्रेम, करुणा और दया जो हमें ऊपर की ओर ले जा रहे हैं जीवन में, हमें हमसे जोड़ रहे हैं, उस ईश्वर से जोड़ रहे हैं। जब भी आप इन चीजों से जुड़ते हैं, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो दया हो, चाहे वो करुणा हो, तब उतनी, जब भी ये सेकंड्स के लिए भी फीलिंग गहरे तक आप में आती है, आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। आप सबने फील किया होगा लाइफ में, जब आप बहुत दुखी भी होते हैं तो भी आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। जब दुख में कोई गाना भी गाता है ना, रो रो के, भक्ति में भी, जब आप ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, आपके अंदर आंखें भर जाती हैं, कैसे हृदय में उतरने लगता है ना। वो कनेक्शन बनता है क्योंकि हम उस भाव में चले जाते हैं। तो जब हम इन भावों को, प्रेम के भाव, भक्ति क्या है, प्रेम ही है, दया, करुणा, प्रेम, इन भावों से जुड़ते हैं तो हम ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। पर होता क्या है कि हम उतनी ही दूर देर तक कनेक्ट रहते हैं। बहुत बार मैंने बहुत सिंगर्स को देखा है जो भक्ति के इतने अच्छे गाने गाते हैं, रियल में जब वो गा रहे होते हैं ना, आपके अंदर भी वो भाव उत्पन्न हो जाते हैं, आप उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि भगवान, बस मैं और भगवान, ऐसी फीलिंग आती है, आवाज में इतनी पावर होती है। लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, उसके बाद उनके अंदर वो चीजें नहीं दिखती। तो मेरे अंदर हमेशा एक क्वेश्चन इस चीज को लेके चलता था कि ऐसा क्यों? जब वो इंसान इतना कनेक्ट हो रहा है भगवान से, हमें भी कनेक्ट कर दे रहा है,
ऐसा गाते हैं कुछ सिंगर्स भक्ति के गाने कि आपको भी वो फील आने लगता है, आवाज में इतना पावर होता है। और फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं, फिर वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे भी लाइफ चल रही। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो भाव है ना, वो सेकंड्स के लिए आए, आप वहां भगवान से जुड़े पर आपको समझ नहीं आया कि ये ही भाव है जब हम भगवान से जुड़ सकते हैं। और जब वो चीज खत्म हुई, वो माहौल खत्म हुआ, वो पाठ पूजा जो भी थी या भजन जो था वो खत्म हुआ, आपने वहीं वो भाव छोड़ दिए। अगर उस भाव में रहने आ जाए तो आप कभी भी भगवान से दूर नहीं होंगे। अगर आप हरदम अपने अंदर प्रेम को रखेंगे, कैसे दूर हो पाएंगे? जब गाना गाया, पूरे पावर से गाया, पूरे दिल से गाया, वो प्रेम उत्पन्न हो गया और आवाज में भी आया, तो भगवान तो है, उसने ये तो प्रमाण दिया ना कि वो लोगों को भी जोड़ पाया। लेकिन वो भाव उसने वहीं छोड़ दिया। अगर उसी भाव में वो रहे, ऐसे हमारे यहाँ बहुत से भजन गायक और बहुत बड़े बड़े गायक हुए हैं, बड़े बड़े भक्त हुए हैं, जो कंटिन्यूअस इस भाव में रहते थे। मीराबाई हुए हैं ना, जो कंटिन्यूअस उस भाव में रहते थे, तो उन्होंने भगवान को पा लिया, उन्होंने जान लिया जीवन क्या है। पर भाव तो आया, तो ईश्वर ने बताया मैं हूं, तो मेरे से कनेक्ट भी कर रहे हो, पर हम नहीं रह पाए उसमें। अगर उसी करुणा के भाव में, उसी प्रेम के भाव में, उसी में हम रहें, तो हम बुरा देख पाएंगे क्या? हम ईश्वर को छोड़ के किसी और से कुछ उम्मीद या अपेक्षाएं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने तो वो महसूस किया अंदर, और हम सब ने किया होगा। बचपन से लेकर के हम लोग सनातन धर्म वाले हैं, कितने बार हम भजन सुने होंगे, कितनी बार हम पाठ सुने होंगे, कितनी बार हमारे आंखों में आंसू आ जाता है। तो कनेक्शन तो बना, तो ईश्वर है, कहीं तो कनेक्ट हुए। पर उस भाव में नहीं रहते, इसलिए उसमें से हम फिर निकल आते हैं, फिर हम उसी नेगेटिविटी में फंस जाते हैं, फिर हम वही सब वही करते हैं जैसे कर रहे हैं। तो वो समझना बहुत जरूरी है। हाँ वो बोलिए। गाना सुना, गाने वाला इतने दिल से गाता है कि वो भाव जग जाते हैं, क्योंकि भाव हमारे अंदर ही है। तो वही तो करना है कि जब गाना खत्म हुआ, भजन खत्म हुआ, वो तो वो जो खत्म हो गया वो खत्म नहीं होना है, उस प्रेम को जिंदा रखना है अपने अंदर। आप समझ रहे हो? जो वो भाव था ना, वो प्रेम का, ईश्वर है, वो ईश्वर सब कुछ कर रहा है, ये हाथ पैर भी चल रहे हैं तो ईश्वर की वजह से चल रहे हैं, और ईश्वर आप ही मेरी नैया पार लगा रहे हैं। रियली वही लगा रहे हैं, है ना? अब तक तो हम इतना बहुत समझ चुके हैं, आप ही मेरी नैया पार लगा रहे हैं। खत्म हुआ भजन, बाहर आए, कोई प्रॉब्लम आई, चट से भगवान तो सुनते ही नहीं, सब मेरे ही जीवन में होता है। हुआ ना, भाव खत्म। भाव में रहना है, उस भाव में रहना है। अभी जो गाया था ना कि ईश्वर आप मेरी नैया पार लगा रहे, तो वो पार लगा रहे। आई प्रॉब्लम, ठीक है, वो अंदर अगर वो भाव जिंदा है तो मान लेंगे ना, ईश्वर नैया पार लगाएगा। पर नहीं मानते। ये मेरे दिल में बहुत दिन से क्वेश्चन था, ऐसा क्यों? क्योंकि जो कुछ सिंगर्स इतना अच्छा गाते कि रियल में ऐसे लगता है कि उतनी देर हम भगवान के साथ ही थे, पर वो भाव वो वहीं छोड़ देते हैं। तो ईश्वर हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि हम उस भाव को समझें, उस प्रेम दया करुणा के भाव जिसमें वो मिलते हैं, उसे ना छोड़ें। अगर हर वक्त आप प्रेम के भाव में रहेंगे, एक बार कोशिश करके देखें, एक दिन हम सोच लें कि आज हम हर चीज को प्यार से देखेंगे, सिर्फ प्यार से देखेंगे, बोलेंगे भी नहीं, देखेंगे, जो चीज मेरे सामने आएगी प्यार से देखेंगे। देखो उस दिन कितना अच्छा लगने लगेगा। लेकिन गारंटी है, 2 घंटा 3 घंटा, मान लो मैक्सिमम 3 घंटा निकाल लिया, चौथे घंटे में तो नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिस में लाना है, क्योंकि उनको हमसे ये उम्मीदें हैं, उस ईश्वर को हमसे ये उम्मीदें हैं। इस बार तो समझ लो उस भाव को, उसमें रहना सीख लो। इस बार तो पूरी तरह से जीवन जियो, जो रोल दिया गया है उसे खूबसूरती से निभाओ। उसकी शिकायत क्यों करना? ईश्वर ने हमें इतना योग्य समझा होगा कि हम ये काम कर सकते, तभी तो दिया होगा। ये रोल हमें मिला तो कुछ सोच के मिला होगा ना, अगर हमको किसी प्ले में कोई पार्ट मिलता है
तो यही सोचा जाता है ना कि ये इंसान राजा का रोल अच्छा करेगा, ये सिपाही का अच्छा करेगा, ये कैदी का करेगा, तभी। आवाज नहीं आ रहा है अपराजिता। हाँ। हाँ माधुरी। माधुरी तुम कुछ बोल रही? क्या नेट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? आवाज नहीं। आवाज नहीं। आवाज नहीं आ रही भाभी, आवाज नहीं आ रही क्लियर। आवाज अभी आ रही? अभी? अभी देखो। अब अब आई है। मुझे लगता है मैं ही दूर चली गई, हो सकता है पास कर लेती हूँ। आ तो रही आ रही है। इसलिए हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि हम उस भाव में रहें। और ये भाव क्या है? आपसे अलग नहीं है, आप ही की तो क्वालिटीज है। प्रेम। हाँ। प्रेम आपकी ही तो क्वालिटी है। प्रेम, करुणा, दया, ये सब क्या है? हृदय है, हृदय से जुड़ा हुआ है ना। तो ये भाव कहीं अलग है भी नहीं। तो शायद ईश्वर ये सोचता हो कि इस बार मैंने भेजा है, शायद ये अपने को समझ ले, जीवन को समझ ले, अपने किरदार को समझ ले, है ना, पूरी तरह जीवन जी ले, और फिर वो आराम से मोक्ष प्राप्त करके मेरे पास आए। एक परीक्षा पे ही है ना हम लोग। सारी चीजों को सीखते 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 जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे तभी तो वहां तक वापस जा सकते हैं, ईश्वर के पास जहां से आए हैं, उस प्योर सोल में जिनके हम अंश हैं। ये जर्नी है ही इसीलिए ना। हम्म। ठीक है। हम्म। प्रेम बनाए, हम्म। ईर्ष्या बनाए, घृणा बनाए, सब कुछ तो देखो वही बनाए। वो तो लेने वाला है कि उसको किस रूप में क्या हाँ, लेना तो है। वही है ना बुद्धि, जो बुद्धि दी है, जो समझ दी भगवान है। ने बनाया है, उसका उपयोग होना चाहिए ना। हाँ। उपयोग तो है, उसका उपयोग गलत ढंग से क्यों करना? अगर उसका मतलब उसका भी उपयोग होगा। शब्द है इसीलिए है कि अगर उसका अपोजिट नहीं बनेगा तो आप जान ही नहीं पाएंगे ना कि आप गलत में फंस रहे हैं। उसका अपोजिट है। हाँ, केवल एक ही चीज का अपोजिट वर्ड नहीं है, आनंद। आनंद का अपोजिट नहीं होता है क्या? आनंद खुशी है। आनंद का मीनिंग होता है खुशी। मीनिंग होता है तो हाँ, खुशी का अपोजिट भी तो होता है। खुशी का, आनंद का नहीं। आनंद का अपोजिट नहीं होता। खुश है। नहीं, आनंद का आनंद अपोजिट। वर्ड का अपोजिट नहीं। आनंद वर्ड और आनंद क्वालिटी होती है आपके सहस्रार की। अगर यहाँ तक अचीवमेंट आ गई, वो एनर्जी यहाँ तक पहुंच गई, तो ब्लिस वर्ड जो होता है, एक अलग तरह के आनंद की प्राप्ति, जिसमें योगी लोग रहते हैं। वो हमेशा अपने आप में बहुत संतुष्ट और खुश रहते हैं। कभी कभी आपको भी जब मेडिटेशन करने लगो तो कुछ मिनट्स के लिए, सेकंड्स पहले, बाद में मिनटों के लिए वो फीलिंग आती है जब सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है हाँ सब कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। वो फीलिंग कुछ पल के लिए आती है। पर जब आप यहाँ तक अपनी एनर्जी को अच्छी यहाँ से उठा के यहाँ तक पहुंचा देते हैं, तब वो फीलिंग आती है जिसको ब्लिस बोलते हैं, आनंद। उस आनंद में रहते हैं योगी लोग। तो बनी सारी चीजें इसीलिए है कि आप ये डिफरेंस कर पाए। बुद्धि बनाया भगवान ने ना, सब इसी में है, अच्छा भी बुरा भी। ये हमारी समझ होनी चाहिए। हमारे भीतर ही सारे दैवी और आसुरी प्रवृत्तियां हैं, सारे दैवी गुण आसुरी गुण हैं। ये हमारी समझ होनी चाहिए कि हमें अपने कौन से गुण को आगे ले जाना है। सब है, यही तो परीक्षा है। भगवान ने सब चीजें बनाई हैं, अब वो देख रहे हैं कि हम किससे जुड़ रहे हैं, हमारी कितनी समझ है। क्योंकि अगर सब चीजें नहीं होती, अच्छा ही अच्छा सब कुछ होता, तब तो कोई बात ही नहीं थी। हम अच्छा ही अच्छा करते चले जाते, हम अच्छे अच्छे ही लाइन पे रहते ना। आवाज आ रही दीपा? आ रही है ना? तो इसलिए, आ रही आ रही है। तो इस बार हमें ये समझना है कि हो सकता है ईश्वर भी हमें इसी उम्मीद से इस धरती पे भेजते हो कि शायद इस बार हम जीवन को समझ लें, हम अपने किरदार पे पूरी तरह फोकस करें, हम पूरी तरह से वर्तमान में रहना सीख लें, हम अपने गुणों से जुड़ें, उन भावों से जुड़ें जिसमें ईश्वर से हम जुड़ते हैं, है ना। तो जैसे हम पूजा करते हैं, रोज उनसे इच्छाएं अपनी कहते हैं ना, रोज अपनी कामनाएं जो है उनसे कहते हैं मेरा ये पूरा कर दो, मेरा ये कर दो, ये अच्छा हो जाए, वो अच्छा हो जाए। वैसे हमें भी, हाँ, कैसे, जो भी आप पूजा तो करते हो ना इसी उम्मीद से कि भगवान है। क्यों नहीं, हर रोज आप अपने घर के सुख शांति सुरक्षा के लिए तो बोलते ही होगे कि भगवान आपकी कृपा बनी रहे, नहीं बोलते? खाली पूजा करके रखा तो ये अच्छा है। थैंक यू बोलती हूँ मैं थैंक यू हमेशा। बोलते हैं, हाँ, हाँ। हमेशा नहीं, Thank मैं you करती हूँ। हाँ। ये नहीं कि मैं बोलती हूँ कि मैं नहीं
हाँ ये पूजा करती है, ये हाँ नहीं क्या भगवान गलती बहुत की, बहुत गलती गलती तो था, क्यों, बस माफ करो, अब मैं जा रही हूँ, बहुत काम है। हाँ तो ये तो बोलते ना गलती गलती था, तो भगवान सोचेंगे ये मेरा बहुत नॉटी बच्चा है, जान दो, ये तो छोड़ो। करते हैं। हाँ गलती तो होगी ना, हाँ। उसीलिए तो वहां पूजा कर रहे हैं ना, गलती जो हुई है माफ कर दो, नहीं, छोड़ो। उनकी डिमांड है। हाँ हाँ उस तरह से नहीं करते, हाँ डिमांड करनी भी नहीं चाहिए, भगवान खुद ही सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन आपको जो ये थैंक यू वाला है ना, ये रोज रात में करना चाहिए। मैं तो हमेशा बचपन से करते आई हूँ। मैं जो सर्वे भवन्तु बोलती हूँ, ये मेरे पापा ही हम लोग को ट्रेंड किए थे, बिल्कुल हम लोग सब बिना बोले नहीं सोते रात में हमेशा, मेरी आदत है बचपन से ही, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसका मतलब ये होता है कि सभी लोग सुखी हों, सभी लोग शांति सब तरफ हो, सब निरोगी हो, या सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब जगह सुख और अच्छा हो वो रहना है। हाँ सभी सारे लोग, सब दिखे, ऐसा सब सुंदरता दिखे, खुशी दिखे। हाँ हाँ भेजा है मैंने, इसमें भेजा है। माँ कश्चित दुखम भाग भवेत, मतलब कोई भी दुख का भागी ना हो, मतलब कहीं भी दुख ना हो, सब जगह खुशी हो, ये चीज है, संपन्नता हो, समृद्धि हो, इससे इसका मीनिंग है। ये प्रेयर करके रोज रात में सोना चाहिए। मैं हमेशा से करती हूँ, उठ के वो कराग्र बस्ते वाला भी करती हूँ, है ना, और समुद्र वसने देवी, ये सब है पहले से ही हमें। अच्छा, ये सब बोलना ही चाहिए, मंत्र बोलना चाहिए, ऐसे क्या ऐसे होता है कर सकते कि हैं। आप सबसे पहले जब उठ के अपने हाथ का दर्शन करते हैं ना, तो आप अपने आप को एक मैसेज देते हैं। ये सुबह होता है ना। हाँ हाँ, क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ये हाथ जो है, इस हाथ का मतलब क्या है? कर्म। ये कर्म आपके हाथ में है, जो आप अपने जीवन में कर रहे हैं। ये, हाँ बोलिए। हाँ हाँ कैसे भी, वो तो मिरर एक्सरसाइज भी मैं बताती हूँ ना। आप श्लोक नहीं बोलो, आप अच्छी फीलिंग, एक अच्छा थॉट रखो, एक अच्छा विचार रखो, अपने आप चीजें अच्छी होंगी। लेकिन आपको सोते वक्त भी अच्छा विचार जरूर रखना है, और उठते वक्त भी। उठेंगे तो दिन अच्छा होगा, और सोएंगे अच्छे विचार के साथ तो रात अच्छी होगी, क्योंकि आपका अवचेतन जब आप सो जाते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है। जिस विचार के साथ आप बार बार दोहराते हैं, जिन विचार को रात में या दिन भर में, वो एक्टिव हो जाता है। तो अगर आप वो अच्छे विचार रख रहे हैं तो आपके अंदर चलने लगता है। और जब अचेतन मस्तिष्क की एक खासियत होती है, जैसे मैंने पिछले वाले मेडिटेशन में बताया था, कि वो सोचता है कि ये विचार बार बार घूम रहा, बार बार घूम रहा, इसका मतलब इस इंसान को ये चीज चाहिए, और वो ऐसा होने लगता है। तो अननोनली, बिना जाने आप वैसे ही करने लगते हैं अपनी लाइफ में। मान लो कोई चीज, बिल्कुल, क्योंकि वो उसमें है ना, उसी स्टेज में रह रहे हैं, माइंड के उसी उसमें है। मान लो किसी से, इसीलिए बोला जाता है किसी से नफरत मत करो, क्योंकि जब आप किसी से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, तो वो इंसान आपके दिमाग में चलता है। जिससे प्यार करते हैं वो हृदय में होता है, जो दिमाग में चलता है वो कंटिन्यूअस चलता है, और जब आप सोते हैं तो भी वो चलता रहता है। तो हर टाइम आपकी नफरत और बढ़ती जाती है, उस इंसान से कम नहीं होती, क्योंकि कंटिन्यूअस वही विचार चल रहे हैं। अब जब सुबह उठे तो दो चार विचार और आएंगे उसके अगेंस्ट, देखो ऐसा किया, देखो इसने जानबूझ के मुझे चढ़ाने के लिए किया। तो ये कहाँ से ये चीजें हो रही हैं? आप ही के अंदर से हो रही हैं, कहीं बाहर से नहीं हो रही, क्योंकि आपने अंदर से छोड़ा नहीं उस चीज को, पकड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, उसी को लेके सो रहे हैं, उसी को लेके उठ रहे हैं, तो वही होगा ना। और वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि जिस भी थॉट को, जिस भी चीज को आप बहुत एनर्जी दे रहे हैं, यूनिवर्स उसको प्लस 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 करता जाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो अब इस जन्म में, इस जीवन में हमें ईश्वर की उम्मीदों को पूरा करने के लिए सचेत हो जाना है, और सोचना है कि अगर हम उनसे अपनी इच्छा के लिए बोलते हैं कि मेरी इस इच्छा को पूरी करो, तो अगर वो हमसे कोई इच्छा रखते हैं, तो हमें भी उनकी इच्छा का, उनकी उम्मीदों का ध्यान रखना चाहिए, और उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। अपेक्षाएं नहीं, उम्मीद। जीवन में उम्मीद रखनी है, और हमेशा रखनी है अच्छे की उम्मीद, सब कुछ अच्छा होगा। रिश्तों में भी उम्मीद रखिए कि रिश्ता भी बहुत अच्छा होगा। सब कुछ, जहां भी आपको लगता है प्रॉब्लम है, एक अच्छी उम्मीद रखिए। अपेक्षाओं से बचना है। अपेक्षा अगर रखनी है तो सिर्फ अपने आप से रखनी है, कि आज मुझे गुस्सा आता है, कल मैं उसे कंट्रोल कर लूंगी। आज मैंने एक अच्छा थॉट लिया दिन में, कल मैं दो लूंगी, परसों मैं तीन लूंगी। ये अपेक्षाएं अपने आप से रखनी है।
आज मैंने एक इंसान को माफ किया है, कल मैं 2 और माफ कर दूंगी, छोड़ दूंगी, क्योंकि जब तक माफ नहीं करेंगे ढोते रहेंगे। ये अपेक्षा रखना कि वो समझ जाए, वो आके सॉरी बोल दे तब मैं उससे छोड़ दूंगी, माफ कर दूंगी, नहीं। छोड़ो, मैं माफ करती हूँ। अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं, क्योंकि आप ही को तकलीफ हो रही है, आप ही खराब हो रहे हो। जिसको माफ करना है पता नहीं वो ये सोच भी रहा हो कि ना सोच रहा हो कि आपकी माफी की जरूरत है कि नहीं है। तो इसलिए अपने लिए करना है। जर्नी हमारी है, हम इसके लीडर हैं। ठीक है, तो ईश्वर की उम्मीदों को अब हम पूरा करेंगे, पूरे विश्वास के साथ। जो उम्मीद उनको है हमसे, उसे पूरा करेंगे। पूरी तरह प्रेजेंट में रहेंगे। जो भी किरदार है हमारा, 100% उस पर फोकस रखेंगे। करुणा, दया, प्रेम की भावना से जुड़ेंगे। यही चीजें हैं ना जो आपको उनसे कनेक्ट करेंगी, जोड़ेंगी, क्योंकि हम सबका एक्सपीरियंस है कि जब हम भक्ति के प्रेम में आते हैं, भगवान के दुख में जब हम आते हैं, जब बहुत दया आती है, तब हमारे अंदर अलग तरह की कनेक्शन बनते हैं ईश्वर के साथ, और हम महसूस करते हैं कि भगवान तो है, वो ही कर रहे हैं सब। तो हम उस भाव में रहने की कोशिश करेंगे, जिससे हम इस चीज को और समझ सकें। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद रखनी है, और खुद ईश्वर की जो उम्मीदें हमसे हैं उसे पूरा करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना है। और हम कर लेंगे, क्योंकि हम समझ लिए हैं तो हम कर भी लेंगे। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे